अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। कैसे हैं आप सर? आज हम SST का यूनिट नंबर 3 जिसका लेसन नंबर 9 है मनी एंड बैंक्स ये करेंगे। स्टार्ट करते हैं। Many thousands of years ago, बहुत से हजारों साल पहले, there was no money, पैसे नहीं थे। ओके पहले जो दौर थे बच्चों में पैसे नहीं हुआ करते थे। मैं आपको इसको थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ। लोग क्या करते थे, लोग चीजों के बदले में दूसरी चीजें ले लिया करते थे, यानी कि जो चीज उनके पास होती थी वो दूसरे लोगों को देकर उनसे वो चीज ले लेते थे जो उन्हें चाहिए होती थी। पीपल डिड नॉट यूज कॉइन्स, लोगों ने सिक्के इस्तेमाल नहीं किए थे। वेन दे वॉन्टेड समथिंग, जब वो कुछ चाहते थे, दे गिव समथिंग एल्स इन एक्सचेंज, तो वो चीजों के बदले में चीजों का तबादला कर लिया करते थे। ओके चीजें बदल लिया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, अ मैन, एक आदमी, कुड एक्सचेंज करना चाह रहा है क्या, सम चिकन्स, कुछ चिकन्स फॉर अ गोट, एक बकरी के लिए, और अ शीप, या एक भेड़ के लिए। चिकन्स के बदले में वो क्या लेना चाह रहे हैं, गोट और अ शीप। ओके यूजफुल थिंग्स हैड अ ग्रेटर वैल्यू, जो मुफीद चीजें थी उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू थी। यूजफुल चीजें थी जो उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू थी। पीपल हु ऑन लैंड, वो लोग जो जमीन के मालिक थे, वर ऑल्सो रिच, वो अमीर थे, बिकॉज, क्योंकि दे हैड क्रॉप्स, उनके पास फसलें थी, एंड एनिमल्स, और जानवर थे, विच वर समथिंग ऑफ वैल्यू टू एक्सचेंज, तो जब वो कोई चीज चाहते तो वो उनसे एक्सचेंज कर लेते, चीजों को तो एक्सचेंज कर लिया करते थे। ओके दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स वॉज नाउन एज बार्टर। एक्सचेंजिंग कहते हैं बच्चों लेन देन करना। ओके बार्टर कहते हैं तबादले को। ओके यहाँ वो कह रहे हैं सामान जो है बार्टर यानी कि तबादले के तौर पर जाना जाता था। ओके ये एक मार्केट प्लेस है। पहले दौर में इस तरह से जैसे अब बाजार होते हैं वैसे नहीं होते थे। इस तरह से शॉपिंग करते थे लोग एक दूसरे से चीजों का लेन देन करके। ओके ये एक मार्केट प्लेस है। आगे देखते हैं। बार्टर वॉज ऑल्सो डन इन एक्सचेंजिंग फॉर वर्क, काम के बदले में तबादला भी किया गया था। ओके अ लैंडलॉर्ड, एक मालदार जो शख्स है, हायर्ड वर्कर्स, वो वर्कर्स को, मुलाजिमों को हायर करता था, एज पेमेंट फॉर देयर वर्क। ओके उनके काम के लिए अदायगी के तौर पर। दे वर गिवन ग्रेन, उन्हें कुछ अनाज दे देता, और वेजिटेबल्स या सब्जियां। द वर्कर्स कुड देन एक्सचेंज द ग्रेन फॉर अदर गुड्स। अब जो वर्कर्स थे वो क्या करते थे, अगर उन्हें दूसरी चीजों की जरूरत थी तो वो अनाज को भी एक्सचेंज कर लेते थे दूसरे सामान से। इफ अ वर्कर, अगर एक वर्कर को नीडेड, जरूरत है, अ न्यू पेयर ऑफ सैंडल्स, उसे अगर नए सैंडल्स के एक जोड़े की जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, ही वुड पे द कॉबलर, कॉबलर कहते हैं जूते बनाने वाले को, मोची को, विथ सम चिकन्स। ओके वो कुछ चिकन्स के साथ कॉबलर को वो देके चिकन्स, उससे क्या ले लेगा, एक पेयर ले लेगा न्यू सैंडल्स का। ओके दिस इज हाउ बिजनेस वॉज डन लॉन्ग अगो, ये बहुत देर पहले कारोबार किया गया था। कैसे कारोबार किया जाता था बहुत देर पहले, आपको समझ में आया ये। हाउएवर, ताहम, डूइंग बिजनेस इन दिस वे वॉज समटाइम्स डिफिकल्ट। ओके जी स्टूडेंट्स, कभी कभी इस तरह से जो कारोबार है, बिजनेस करना, वो इस तरीके से मुश्किल था। पीपल कुड नॉट ऑलवेज टेक, अच्छा जी पीछे हमने पढ़ा था पिछले पेज पे, पीपल कुड नॉट ऑलवेज, लोग हमेशा नहीं कर सकते थे।
टेक 10 cows, 10 गाय लेना, एंड अ सैक ऑफ ग्रेन, और एक अनाज की बोरी, एवरी टाइम, हर वक्त, दे वेंट शॉपिंग, शॉपिंग के लिए जाना बच्चों, हर वक्त वो इस तरह से नहीं कर सकते थे क्योंकि ये तरीकेकार भी मुश्किल था। ओके, यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये बार्टर सिस्टम है, लेन देन का जो तरीकेकार है उनका, ये वो है, ये बार्टर सिस्टम हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। इन द 7th century BCE, 7वीं सदी कबल मसीह में, द लीडियंस कौन से लोग थे? जो पीपल फ्रॉम लीडिया से थे। अ कंट्री, एक मुल्क है, नियर ग्रीस, यूनान के नजदीक। इन्वेंटेड मनी, उन्होंने पैसों को इजाद किया। ओके, द लीडियंस हैड प्लेंटी ऑफ गोल्ड, जो लीडियंस थे उनके पास काफी सोना था। ओके, बट बिकॉज गोल्ड वॉज क्वाइट रेयर, लेकिन क्योंकि सोना बहुत नायाब था, कीमती है, इट हैड ग्रेट वैल्यू, इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू थी। ट्रेडर्स कहते हैं बच्चों को, जो ताजर हैं, तिजारत करते हैं, उन्हें कहते हैं। बिगेन टू यूज, उन्होंने इस्तेमाल शुरू किया। पीसीज ऑफ गोल्ड के पीसीज का, सोने के टुकड़ों का, एज मनी, पैसों के तौर पर। टुडे वी यूज द वर्ड ट्रेड, आज हम जो वर्ड ट्रेड इस्तेमाल करते हैं, टू डिस्क्राइब, बयान करने के लिए, बाइंग, खरीदने के लिए, खरीद रहे हैं। ओके, एंड सेलिंग, और बेचने के लिए, फरोख्त करने के लिए, गुड्स, सामान, एंड सर्विसेज, और सर्विसेज को। ओके स्टूडेंट्स, आज हम अशिया और खिदमात की जो खरीदो फरोख्त को बयान करने के लिए किस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं? ट्रेड। ओके, तिजारत। द पीपल एंड बिजनेस, लोग और कारोबार, दैट मेक गुड्स, वो जो कि सामान बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स, उन्हें प्रोड्यूसर्स कहते हैं। द पीपल एंड बिजनेसेस दैट बाय, लोग और जो कारोबार है, बाय खरीदना, एंड यूज गुड्स, और जो सामान को इस्तेमाल करते हैं, जो चीजों को खरीदते हैं और उन्हें इस्तेमाल करते हैं, आर कॉल्ड द कंज्यूमर्स, उन्हें सारफीन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेटर ऑन, बाद में या बाद अज़ां, कॉइन्स वर प्रोड्यूस्ड, जो कॉइन्स हैं वो तैयार किए जाने लगे। इन सिल्वर, चांदी में, कॉपर, तांबे में, ब्रॉन्ज, कांसी में, एंड अदर मेटल्स, और दीगर धातुओं में, दूसरी जो धातुएं हैं उनसे भी। द कॉइन्स हैड पिक्चर्स, और नेक्स्ट पेज पे हम पिक्चर्स देखेंगे कॉइन्स की। स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल्स दी गई हैं कॉइन्स की जो पहले इस्तेमाल होते थे। ओके, राइटिंग ऑन देम, उन पे लिखा जाता था। टू शो, ताकि जाहिर हो सके, जाहिर करना। वेयर दे केम फ्रॉम, कि वो कहाँ से आए हैं। और द इमेज और नेम या नाम ऑफ द रूलर ऑफ दैट टाइम, उस वक्त के हुक्मरान का, जो वक्त का हुक्मरान था, उसका नाम लिखा जाता था या उसकी तस्वीर होती थी पैसों पे। दीज कॉइन्स हैड अ हाई वैल्यू, इन कॉइन्स की बहुत ज्यादा वैल्यू थी। ओके स्टूडेंट्स, मच लेटर, बहुत बाद में, बिकॉज, क्योंकि, कॉइन्स वर हैवी, कॉइन्स जो हैं वो भारी होते हैं, एंड नॉट इजी, और उन्हें टू कैरी, उन्हें कैरी करना आसान नहीं था। अराउंड, यानी कि मच लेटर, बहुत बाद में, बिकॉज कॉइन्स वर हैवी, कॉइन्स जो थे वो हैवी होते थे, एंड नॉट इजी टू कैरी अराउंड, और उन्हें अपने पास यानी कि कैरी करना जो था वो मुश्किल था। पेपर मनी वॉज इन्वेंटेड, फिर क्या हुआ? पेपर मनी इजाद हुई थी। ओके जी, द चाइनीज वर द फर्स्ट पीपल, जो चाइनीज हैं वो पहले लोग हैं, टू प्रिंट, जिन्होंने प्रिंट किया, एंड यूज, और इस्तेमाल किया पेपर मनी का। फ्रॉम 600 CE ऑनवर्ड्स, 600 ईस्वी से पहले।
बैंक नोट्स, जो बैंक नोट्स थे एज पेपर मनी के तौर पर इज नाउ जाने जाते थे। आर प्रिंटेड, वो प्रिंट होते थे बाय द गवर्नमेंट के जरिए, यानी कि कोई आम आदमी जो है वो उसे प्रिंट नहीं कर सकता। सो पीपल कैन बी श्योर दैट दे आर वर्थ द सम प्रिंटेड ऑन देम। अच्छा जी बच्चों, इस पे वो क्या कह रहे हैं हमसे, लोग जो हैं वो यकीन कर सकते थे कि वो उन पर छपी हुई रकम के काबिल हैं। ओके जी, यानी कि जो है टुडे आज द गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री, जो हर मुल्क की गवर्नमेंट है, प्रोड्यूसेस इट्स ओन नोट्स एंड कॉइन्स। जी, तो आज जो है वो हर गवर्नमेंट ने, हर कंट्री की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपने नोट्स और कॉइन्स को तैयार किया हुआ है। ठीक है जी, दिस मनी इज कॉल्ड करेंसी, इस रकम को करेंसी कहते हैं। ये नीचे तस्वीर में उन्होंने हमें ये पाकिस्तानी करेंसी दिखाई है। ये कौन सी करेंसी है? पाकिस्तानी। आपने देखा होगा कि हमारे जो बानी हैं कायदे आजम, उनकी तस्वीर है हमारे नोट के ऊपर। ओके जी, तो ये कौन सी करेंसी है? पाकिस्तानी है, रुपीज। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं। टू बी यूजफुल, मुफीद होने के लिए, फायदेमंद होने के लिए, मनी मस्ट बी लाइट एनफ, जो पैसे हैं उनका काफी हल्का होना जरूरी है। टू कैरी, ले जाने के लिए। इट मस्ट बी पॉसिबल, ये मुमकिन होना चाहिए, फॉर लार्ज सम्स टू बी डिवाइडेड, जो बहुत ज्यादा रकम है, टू बी डिवाइडेड, उन्हें उसे तकसीम किया जा सके, इनटू स्मॉलर सम्स, छोटे रकूम में। इट इज नॉट सेफ, ये महफूज नहीं है, टू कीप लार्ज सम्स, ज्यादा रकूम जो है, ज्यादा रकम, ज्यादा जो पैसे हैं वो रखना, ऑफ मनी, पैसे, एट होम, घरों में, यानी कि घरों में ज्यादा पैसे रखना महफूज नहीं है। दिस इज वाई, यही वजह है, पीपल कीप देयर मनी इन बैंक्स, यही वजह है कि लोग अपनी रकम को बैंक्स में रखते हैं। ओके, एनीवन, कोई भी, विद मनी कैन ओपन एन अकाउंट इन अ बैंक, कोई भी वो शख्स जिसके पास रकम हो वो बैंक में अपना अकाउंट खुलवा सकता है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट पेज देखते हैं। मुझे ये कुछ आपको पिक्चर्स नजर आ रही हैं। ये राइटिंग अ चेक है, चेक, ऑनलाइन बैंकिंग, बैंक। ओके, आगे हमें इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। स्टार्ट करते हैं। फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से, ईच पर्सन, हर शख्स विद एन अकाउंट, जिसका अकाउंट है, वॉज गिवन अ चेक बुक, बच्चों वो शख्स जिसका अकाउंट बना हुआ होता है उसे चेक बुक दे दी जाती है। ठीक है जी। देन इंस्टेड ऑफ पेइंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ रियल मनी, असल रकम की मिकदार अदा करने के बजाय दे रोट चेक्स, क्या होता है वो चेक लिखते हैं। ठीक है जी। द मनी वॉज ट्रांसफर्ड, जो पैसे हैं वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं फ्रॉम वन पर्सन अकाउंट, एक शख्स के अकाउंट से, टू द अदर पर्सन अकाउंट, दूसरे शख्स के अकाउंट में। यानी कि इस तरह से एक शख्स के अकाउंट से दूसरे शख्स के अकाउंट में पैसे जो है वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। दिस मेड पेमेंट इजी एंड सेफ फॉर पीपल, इस तरह से जो पेमेंट है वो पेमेंट करना आसान भी हो गया है एंड सेफ फॉर पीपल, और लोग सेफ भी हो गए हैं इससे। सम पीपल स्टिल यूज चेक्स टुडे, कुछ लोग जो हैं वो आज भी चेक्स का इस्तेमाल करते हैं। बट बैंकिंग इज चेंजिंग, लेकिन जो बैंकिंग है वो तब्दील हो रही है। मेनी पीपल नाउ यूज इंटरनेट बैंकिंग एंड मेक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, बहुत से लोग जो हैं वो अब इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं और मेक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, और इलेक्ट्रॉनिक
के जरिए से अदायगी करते हैं, ठीक है जी। दिस इज अ मच फास्टर वे टू ट्रांसफर मनी। ये जो तरीका है ये बहुत तेज तरीन तरीका है पैसों को ट्रांसफर करने का। वन में ऑल्सो यूज अ क्रेडिट कार्ड इंस्टेड ऑफ मनी। कोई पैसे के बजाय क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकता है। अ क्रेडिट कार्ड, जो एक क्रेडिट कार्ड होता है, इज अ स्मॉल प्लास्टिक कार्ड। एक छोटा सा प्लास्टिक कार्ड होता है, जैसे ये आपको यहाँ दिखाया गया है, ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स हैं, ठीक है जी। अ क्रेडिट कार्ड इज अ स्मॉल प्लास्टिक कार्ड। जो क्रेडिट कार्ड है वो एक छोटा सा प्लास्टिक कार्ड होता है, इशूड बाय अ बैंक, जो बैंक इशू करता है। इट अलाउज द होल्डर टू मेक परचेजेस ऑन क्रेडिट, ठीक है जी। जो ये इजाजत देता है होल्डर को कि वो कोई भी चीज क्रेडिट कार्ड पर से खरीद सकता है, यानी कि क्रेडिट कार्ड से वो चीजों की खरीद सकता है। क्रेडिट मीन्स, क्रेडिट का मतलब ये है बाइंग, खरीदना, समथिंग, कुछ भी, एंड बाइंग, और उसकी अदायगी करना, फॉर इट लेटर, बाद में, ठीक है जी। क्रेडिट कार्ड आर ऑल्सो नाउन एज प्लास्टिक मनी। जो क्रेडिट कार्ड्स हैं उन्हें प्लास्टिक मनी के नाम से, प्लास्टिक के पैसों के नाम से भी जाना जाता है। यू कैन पे फॉर थिंग्स एंड ड्रॉ टेक आउट मनी from your account using a debit card given to you by your bank। आप चीजों की अदायगी कर सकते हैं, ठीक है जी। यू कैन पे फॉर थिंग्स, और अपने बैंक के जरिए, यानी कि जो आपको बैंक से डेबिट कार्ड दिया गया है उसका इस्तेमाल करके अपने अकाउंट से रकम निकाल सकते हैं, ठीक है जी। ओके, द कार्ड इज पुट इनटू द एटीएम। कार्ड जो है वो एटीएम में डाल दिया जाता है। एटीएम किसकी एब्रिविएशन है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, विच गिव्स यू द मनी व्हेन यू टाइप इन द राइट इंफॉर्मेशन। जब आप राइट इंफॉर्मेशन, सही मालूमात लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो आपको उतनी ही जो मनी है, रकम है, वो दे दी जाती है, ठीक है जी। हैव यू सीन योर पेरेंट्स यूज एन एटीएम। क्या आपने कभी अपने पेरेंट्स को एटीएम यूज करते हुए देखा है? Nowadays you can pay for many goods and services over the internet using mobile phones or computers। Nowadays, आजकल आप इंटरनेट पर बहुत सा सामान और खिदमात की जो अदायगी है, सामान जो आप मंगवाते हैं वो, और जो भी खिदमात होती हैं, जो भी उनकी सर्विसेज होती हैं, उनकी अदायगी कर सकते हैं। किसके जरिए? इंटरनेट के जरिए, ठीक है जी। इंटरनेट पर आप उनकी अदायगी कर सकते हैं। मोबाइल फोन या कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके लिए ये एटीएम मशीन बच्चों उन्होंने दिखाई है, देखें जरा, ये एन एटीएम मशीन है ये। नेक्स्ट पेज देखते हैं। द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी। ये नीचे इन्होंने हमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग दिखाई है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। जो द फर्स्ट बिल्डिंग ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पहली बिल्डिंग है इन कराची। कहाँ है? कराची में, ठीक है जी। दिस इज द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड इट इज ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है जी। ये गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है, ठीक है, हुकूमत की तरफ से। द बैंक कंट्रोल्स, जो बैंक है वो कंट्रोल करता है द इशू, मसले मसाइल जो होते हैं ऑफ बैंक नोट्स के एंड करेंसी के, ठीक है जी। इट होल्ड्स द कंट्रीज रिजर्व्स, ठीक है बच्चों। यहां वो कह रहा है कि ये मुल्क के जखायर रखता है, ठीक है, रिजर्व्स महफूज रखता है, जखायर रखता है, ठीक है जी। दिस मीन्स द फाइनेंशियल वेल्थ एंड सेविंग्स ऑफ द कंट्री। इसका मतलब मुल्क की माली दौलत और बचत है, ठीक है। द स्टेट बैंक सीज, जो स्टेट बैंक है वो देखता है दैट द कंट्रीज इकोनॉमी इज स्टेबल। इकोनॉमी कहते हैं मैशियत को, कि क्या मुल्क की जो मैशियत है वो स्टेबल है। The state bank sees to it that the country's economy is stable।
जो स्टेट बैंक है वो क्या देखता है कि मुल्क की जो मैशियत है क्या वो स्टेबल है, ठीक है जी। द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान was founded in 1947 and began working from July 1948। जो स्टेट बैंक है वो कब कायम हुआ? 1947 में। और इसने वर्किंग काम करना कब स्टार्ट किया? जुलाई 1948 में, ठीक है जी। 1948 से इसने काम करना शुरू कर दिया। इट्स हेडक्वार्टर इज इन कराची। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? कराची में। एंड देयर इज एन अदर मेन ऑफिस इन इस्लामाबाद। और जो इसके दीगर जो मेन ऑफिस है वो किधर है? इस्लामाबाद में है, ठीक है जी। आई होप स्टूडेंट्स आपको लेसन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डज बार्टर मीन। ठीक है जी, बार्टर का क्या मतलब है? लेन देन। लेन देन का क्या मतलब है? वेयर एंड व्हेन वाज मनी फर्स्ट यूज्ड। वेयर कहाँ, एंड व्हेन और कब, वाज मनी फर्स्ट यूज पहली मर्तबा जो रकम है वो कब और कहाँ इस्तेमाल की गई। डिफाइन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। ठीक है जी, प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो चीजें वगैरह बनाते हैं। एंड कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो सार्फिन होते हैं, जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, खरीदते हैं। ठीक है जी। वाई डू पीपल कीप देयर मनी इन बैंक्स। लोग जो हैं वो अपनी रकम बैंक्स में क्यों रखते हैं? ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 है वाई डू यू थिंक पीपल फाउंड बार्टर डिफिकल्ट। आपके ख्याल में लोगों ने बार्टर को, लेन देन को डिफिकल्ट लाइक मुश्किल, यानी कि मुश्किल क्यों बनाया? ठीक है जी, आपके ख्याल में बार्टर को लोगों ने मुश्किल क्यों बनाया? ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आप इसके आंसर्स ढूंढ सकते हैं लेसन में से। आपको लेसन बहुत अच्छे से पढ़ा दिया गया है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो आपको इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो पीडीएफ फाइल की सूरत में दे दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं वर्क पेज। पार्ट ए है, ठीक है जी। वर्क पेज का पार्ट ए, नंबर द फॉलोइंग इवेंट्स टू शो द ऑर्डर इन विच दे हैपन। आपने यहाँ पे नंबरिंग करनी है। डैश coins were made from gold, dash coins were made from cheaper metals, dash paper money was invented। ठीक है जी। dash people used to barter things। पार्ट बी है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स इज बेटर। आपने बताना है दोनों डील्स में से कौन सी डील बेटर है। ठीक है जी। डील ए क्या है हमारे पास? बाय नाउ फॉर अ वन ऑफ पेमेंट ऑफ 20,000 रुपीज। ठीक है जी। डील ए क्या है? 20,000 में आप पेमेंट करेंगे बाय नाउ फॉर अ वन ऑफ पेमेंट ऑफ 20,000 रुपीज। डील बी चेक करते हैं वो क्या है जी? बाय ऑन क्रेडिट। ठीक है जी, ये क्रेडिट कार्ड से जो हम पे करते हैं, खरीद सकते हैं, उसके बारे में है। पे 1,000 रुपीज नाउ एंड टेक इट होम। कंप्लीट योर पेमेंट्स बाय पेइंग 1,000 रुपीज ईच मंथ फॉर 20 मंथ्स। ठीक है जी। आपको कौन सी डील बेहतर लगी, डील ए या डील बी? वाई माइट समवन नीड टू चूज डील बी इंस्टेड ऑफ ए। लोग क्यों डील ए की बजाय डील बी को चूज करते हैं जी? ठीक है, आगे देखते हैं। पार्ट सी है हमारे पास, द करेंसी मनी इन यूज। ठीक है जी, जो मनी इन यूज होती है, पाकिस्तान में जो पैसे इस्तेमाल होते हैं, इस कॉल्ड द रुपी। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें रुपी कहते हैं। ठीक है जी। फाइंड आउट व्हाट द करेंसीज ऑफ अदर कंट्रीज आर कॉल्ड। दूसरी कंट्रीज में जो करेंसीज इस्तेमाल होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? चेक करते हैं। देन मैच द फॉलोइंग। आपने इन्हें मैच करना है। ठीक है जी। नंबर 1 पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है जी। अमेरिका में कौन सी करेंसी यूज होती है? उसका नाम क्या है? डॉलर। नंबर 2 पे है यूनाइटेड किंगडम। क्या है इसमें? पाउंड। ठीक है जी। जापान, जापान में कौन सी करेंसी यूज होती है?
जापान में होती है येन, ठीक है जी। सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया में रियाल। नंबर 5 पे चाइना, चाइना में कौन सी करेंसी यूज होती है? युआन, ठीक है जी। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा इसे। A currency called the euro was developed and came into use on 1st January 2002. जो यूरो नामी करेंसी है बच्चों, वो तैयार की गई थी कब? 1 जनवरी 2002 में, ठीक है जी। ये कब इस्तेमाल में आई? यूरो नामी करेंसी तैयार की गई थी और 1 जनवरी 2002 को इस्तेमाल में आई थी, ठीक है जी। यूरो कॉइन्स एंड बैंक नोट्स आर इन यूज इन 16 of the 27 member states of the यूरोपियन यूनियन। जो यूरोपियन यूनियन की 27 रुकन रियासतों में से 16 में यूरो सिक्के और बैंक नोट इस्तेमाल में हैं, ठीक है जी। कौन से 16 देखते हैं? दीज आर ऑस्ट्रिया, ठीक है जी। क्या है? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। बेल्जियम, बेल्जियम, ठीक है जी, बेल्जियम। साइप्रस, फिनलैंड, फिनलैंड। फ्रांस, जर्मनी। ग्रीस, आयरलैंड। इटली, लक्सेमबर्ग, ठीक है जी। माल्टा, द नेदरलैंड्स, ठीक है जी, द नेदरलैंड्स। पोर्टुगल, स्लोवेकिया, स्लोवेनिया एंड स्पेन, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आपको लेसन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप इसकी जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, और अपने पूरे लेसन को कंप्लीट तैयार करेंगे। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।